पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी, मगर कौन से स्टॉक में, कब खरीदना है, कब बेचना है, इन सारे सवालों का जवाब है पीएसएमयू प्रीमियम ग्रुप। यहाँ आपको मिलेंगी मार्केट की रोजाना खबरें और अपडेट्स, खरीदो फरोख्त के सिग्नल्स, वाइस बेस्ड एनालिसिस एंड डेली इंडेक्स चार्ट्स, आपके पोर्टफोलियो पर खुसूसी रहनुमाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सजेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट टिप्स। हमारे साथ हैं क्वालिफाइड, फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्ट जो आपकी रहनुमाई करेंगे कदम ब कदम। 1 माह की रुपया 3000, 2 माह की 5500 और 3 माह की 7500। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, मार्केट की बात की जाए तो इस वक्त जो है रोल ओवर वीक चल रहा है। एक तो मार्केट में रोल ओवर वीक का प्रेशर और साथ ही साथ जो है जो हम देख रहे हैं वो ये कि एक जियो पॉलिटिकल जो है टेंशन भी चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो है लेकर। कुछ इस मामले के ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं आया है, कोई सेटलमेंट नहीं हुई है, तो जिसका ऑब्वियसली मार्केट ने एक प्रेशर लिया है और जिसकी वजह से जो है मार्केट इस वक्त हम देख रहे हैं एक सेलिंग प्रेशर में है। मज़ीद मार्केट को हम आज की मार्केट को जो है हम जानेंगे टेक्निकली, और जो है वो बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैफ़ा साहब, जी हाँ, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं आरएसएल में, और जो है उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से। और जो है उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ज़रूर कहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम्स को लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आप इसको शेयर करें सबके साथ ताकि जो है लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और जो है उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम ना। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन। सर, सबसे पहले जज़ाकल्लाह, तो जो थैंक है यू। जी, सबसे पहले तो सर मैं चाहूँगी कि जो है आप आज की मार्केट को जो है टेक्निकली थोड़ा-सा जो है हमारे नाज़रीन के साथ जो है एक ओवरव्यू उसका जो है शेयर करें। मार्केट में असल में जो है ना वो पिछले 6 कंजर्वेटिव सेशन से जो है ना जो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। हुँ, 1,70,000 के पास से मार्केट ने डबल टॉप बना के वहां से रिजेक्शन ली है। वो हुँ, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर कि क्या वजह बनी है और न्यूज़ इवेंट क्या बने हैं। वहां से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश की मार्केट ने 1,63,000 1,62,000 के पास से, हुँ, लेकिन कल वो लेवल भी ब्रेक होते हुए देखने को मिला लास्ट मिनट्स के अंदर और पैनिक सेलिंग देखने को मिली। और आज भी इंडेक्स जो है वो प्रेशर के अंदर ही देखने को मिला है। लेकिन मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है हुँ, वो एक अच्छे सपोर्ट के ऊपर हुई है और लास्ट मिनट में कुछ वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट या चेंज ऑफ हैंड होते हुए नजर आएंगे, उस तरह वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर नहीं आए, लेकिन कुछ थोड़े बहुत वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। और शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इंडेक्स में बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल है। 1,58,000 हुँ, 1,57,500 का लेवल, जब लास्ट टाइम याद होगा आपको कि 170 से मार्केट के अंदर एग्रेसिव प्रेशर आया था और 4-5,000 पॉइंट एक ही दिन के अंदर हमें जो है वो लूज होते हुए देखने को मिले थे। तो मार्केट ने जो है 1,58,000 के पास से ही सपोर्ट ली थी और नेक्स्ट डे जो है वो एग्रेसिव बुल्स की तरफ से रिबाउंड होते हुए देखने को मिला था 7,000 पॉइंट के करीब। तो वो यही लेवल था, 1,58,000 के पास से इंडेक्स ने सपोर्ट ली थी। हुँ। आज क्लोजिंग हुई है मार्केट की यहाँ पे, लेकिन कल का सेशन फर्स्ट हाफ काफी इंपॉर्टेंट होगा इंडेक्स के लिए। ओके, सही। और सर मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा चार्ट पे अगर आप एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, चार्ट के हम डिटेल में शेयर करते हैं। मार्केट अगर हम देखें ना यहाँ हुँ, पे, तो कंसेक्यूटिव ये 6 सेशन है जो हमें जो है वो नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिल रही है और प्रेशर देखने को मिल रहा है। सही। क्लोजिंग जो देखें हम, मैंने अभी जो पहले बात की कि यहाँ पे 158,000 के पास से हमें जो सपोर्ट ली थी और इंडेक्स में एग्रेसिव रिबाउंड गैप अप ओपनिंग हुई थी वो यही लेवल से हुई थी। हुँ, लेकिन मैं हुँ, आप लोगों के साथ डिस्कस ये करूंगा कि मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन क्यों आई।
और क्या वजह बनी कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली एक मरतबा पहले भी अक्टूबर के स्टार्ट के अंदर यहाँ से रिजेक्शन ली, जॉर्जी कैंडल के बाद जो है वो 12,000 पॉइंट जाते हुए देखने को मिले। अब दोबारा जो है मार्केट ने इसी लेवल को टेस्ट किया और फिर यहाँ से कंटिन्यूसली क्यों रिजेक्शन आ रही है। अगर हम उस लेवल को देखें ना, तो ये मंथली लेवल के ऊपर चार्ट है, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है। 2008 2017 का याद होगा, जब 54,000 के करीब यहाँ पे इंडेक्स ने रिजेक्शन ली थी। तो वो यही ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है यहाँ पे मार्केट की। 2008 का हाई, ठीक है, फिर उसके बाद एक अच्छी हेल्दी करेक्शन देखने को मिली थी, फिर एग्रेसिव तरीके से हमें जो है वो इंडेक्स में रिबाउंड देखने को मिला और कंटिन्यूसली अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने को मिला। फिर यहाँ पे 2017 की ट्रेंड लाइन टेस्ट होती हुई नजर आ रही है। फिर उसके बाद दोबारा से करेक्शन देखने को मिली थी। अब दोबारा से जो एक एग्रेसिव रैली हमें बनते हुए देखने को मिली, जो 44,000 से कंटिन्यूसली छोटी छोटी करेक्शन लेने के बाद 1,70,000 तक। तो वो 1,70,000 के पास जो है वो इंडेक्स की यहाँ पे हमें जो है वो रिजेक्शन देखने को मिली है, ट्रेंड लाइन। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर भी कुछ चीजें काफी ओवरबोट कंडीशन के अंदर थी, और मार्केट जो है वो 1,05,000 के ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूसली रैली बनाती हुई ही चल रही थी। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जहां से मार्केट ने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होनी थी, और बिल्कुल एक्सपेक्टेड था यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग। तो वो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो हमें कुछ करेक्शन देखने को मिल रही है, मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। ये चीजें काफी ओवरबोट कंडीशन के अंदर जा चुकी थी, बहुत अच्छी आइटम जो है वो रैली बना चुके थे, तो वो अब करेक्शन लेने के लिए अब आ रहे हैं यहाँ पे। सही, बिल्कुल इस वजह से जो है वो प्रेशर देखने को मिल रहा है हमें। सही। और अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ जो है पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, हम उनके सवाल ले लेते हैं। जी 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 तारिक बिल्कुल। साहब, अपना सवाल कीजिए। देखो मैडम, जी वालेकुम सलाम जी, सर अपना सवाल करें। मैं सर से सवाल पूछे बीको स्टील का ना, मैंने तो है ना, मेरी बाइंग है ये 41 की, तो इसके बारे में पूछना है। बीको स्टील, सर बीको स्टील बहुत जबरदस्त किस्म की पिछले दिनों के अंदर इसके अंदर रैली देखने को मिली है हमें। कंसेक्यूटिव अगर हम देखें ना, तो इसकी जो रैली स्टार्ट हुई थी वो 7 रुपए से स्टार्ट हुई थी। 7 रुपए से बड़ी जबरदस्त किस्म की इसकी रैली चली और 30 रुपए तक चली। इसके बाद दोबारा से इसने जो है ना 17-18 रुपए के पास एक्यूमुलेट किया, और फिर एक बहुत जबरदस्त किस्म की इसने रैली बनाई है। इसके अंदर जो है वो शेयर जो है स्प्लिट भी हो रहे हैं, न्यूज़ है, ठीक है, कंपनी की तरफ से शेयर स्प्लिट भी हो रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना बहुत एक अच्छी रैली बना चुका है। लेकिन ये है कि अब जो है ना वो 64-65 के पास डबल टॉप बना के टेक्निकली वहां से रिजेक्शन ले रहा है। पहले एक मरतबा पहले भी इसने जो है वो यहीं से ही रिजेक्शन ली, ठीक है, एक छोटी सी करेक्शन हमें कनेक्शन देखने है को और मिली कर नहीं सकते जो हैं। कि 45 के पास। अब दोबारा से जो है वो इसने इस लेवल को टेस्ट किया, टेक्निकली जो है वो ये डबल टॉप की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। 2 मरतबा एक लेवल से रिजेक्शन लेना वो टेक्निकली डबल टॉप कहलाता है, और फिर जो है ना अगर उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता स्टॉक, तो वहां से फिर जो है वो हमें प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिलती है। तो सेकंड सेशन है यहाँ पे आज इसको प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ा है। 50 रुपीज का लेवल है एक ये। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये दोबारा से जो है वो 44 का लेवल सस्टेन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना 34 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आएगा। एक अच्छी, बहुत अच्छी रैली बना चुका है स्टॉक। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर वर्क करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सर। जी जी साद हुसैन, अपना सवाल करें। अ, अच्छा सर, ये बताएं कि मार्केट को आप क्या कहते हैं कि कहाँ तक अगर वो सपोर्ट ले तो आप उसे हेल्दी करेक्शन कहते हैं? हेल्दी करेक्शन से क्या मुराद? मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख से इंडेक्स है तो उसको अगर कहाँ तक आए नीचे तो हेल्दी करेक्शन होती है। नंबर 2, मुझे हस्कोल का जो है ना वो टेक्निकल एनालिसिस बता दें प्लीज कि कहाँ तक जा सकते हैं टेक्निकल। सर हेल्दी करेक्शन जो है ना वो डिपेंड ऑन सिनेरियो होता है कि मार्केट के अंदर जो है ना वो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या फॉर्मेशन बन रही है, ठीक है। नॉर्मली मार्केट अगर जो है ना वो एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखें कि 5 से 8 हजार पॉइंट की अगर करेक्शन हो जाए ना, तो वो एक हेल्दी शॉर्ट टर्म करेक्शन होती है। लेकिन अगर एक अच्छी रैली बनाने के बाद मार्केट अगर करेक्शन लेने आ रही है, तो वो फिर 10 से 15% की करेक्शन होती है। वो फिर काफी एग्रेसिव करेक्शन होती है जिसके अंदर काफी सारी चीजें जो है वो उसके ऊपर कोई न्यूज़ेस भी जो है वो हमें बैड न्यूज़ेस आने आते हुए देखने को मिलती है। तो फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ पे एक सिचुएशन ये नजर आ रही है, अगर इन केस अगर मार्केट 157,000 के लेवल को सस्टेन करने में नाकाम हुई, तो फिर हम जो है वो इंडेक्स के अंदर एक हार्मोनिक पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि इंडेक्स को जो है, अगर मैं डिस्कस करूं, वो हार्मोनिक पैटर्न अगर हम देखें तो ये 157,000 अगर ब्रेक होता है, तो फिर जो है वो हार्मोनिक पैटर्न इंडेक्स को 1,52,000 और 1,49,000 को
ले जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा। बाकी आपका दूसरा सवाल कि हैशफॉल के अंदर टेक्निकली क्या बन रहा है, उसको हम देखते हैं कि हैशफॉल के अंदर जो है ना वो टेक्निकली अभी रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है 17 रुपए से लेके 13 रुपए 50 पैसे के दरमियान। 17 रुपए और 13 रुपए 50 पैसे के दरमियान ही कुछ टाइम से जो है वो ये एक्यूमुलेट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्योंकि अगर मैं टाइम फ्रेम देखूं तो अक्टूबर से स्टार्ट से ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। इसका एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ये ब्रेकआउट होने के बाद जो है ना लास्ट टाइम इसने दिसंबर के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की एक अच्छी रैली बनाई थी इस लेवल से यहाँ तक। अब जो है वो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फिर करेक्शन ली। अब जब यहाँ पे इस लेवल को दोबारा से टेस्ट करने के बाद जो है इस लेवल के बाद एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मे भी पॉसिबल है कि ये एक फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन बने, कुछ टाइम मजीद कंसोलिडेट हो, उसके बाद जो है फिर यहाँ इस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद 24 रुपये और 27 रुपये को टारगेट करता हुआ नजर आए। तो सर आप अगर कहते हैं तो इसका मतलब है कि अच्छी प्रोडक्शन जो है वो 1,50,000 तक हो सकती है। जी, अगर अच्छी करेक्शन हुई और 157,000 मेंटेन नहीं हुआ तो फिर 1,50,000 तक, 1,54,000, 1,52,000 और 1,49,000 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नजर आएगा। और उस 157,000 ब्रेक हुआ तो मार्केट के अंदर जो है वो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आएगी थोड़ी सी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक शुक्रिया। यू। बहुत शुक्रिया साहब साहब जी। अहमद शुएब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, एफसीसीएल के बारे में और पीओएल के बारे एफ में सी पूछना सी चाह एल रहा हूँ। फौजी सीमेंट के बारे में। जी जी जी। फौजी सीमेंट। और पोल पीओएल एज हाँ, फौजी सीमेंट की सर मैं थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको इसको डिस्कस करता हूँ। इसकी एक मेन वजह ये है करेक्शन लेने की कि यहाँ पे जो है ना वो इसकी एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है मंथली बेसिस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल आप देखें इसको, मैंने ये मंथली वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। ये इस वजह से जो है वो यहाँ से करेक्शन ले रहा है। ये आप यहाँ पे देखें 2006 का हाई, 2016 का हाई, और अब दोबारा से जो है वो यहाँ पे इस लेवल के पास से जो है वो इसी वजह से जो है वो शॉर्ट टर्म 64 62 रुपए के लेवल से ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया है और करेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। अब इनिशियल सपोर्ट लेवल जो इसने यहाँ पे एक्यूमुलेट की थी इस लेवल से ऊपर 48 के लेवल से ऊपर जो इसकी एग्रेसिव रैली चली थी 62 तक, वो एक सपोर्ट लेवल है। और मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मार्केट भी जो है वो अगर सपोर्ट कर लेती है 157 के लेवल को तो ये उम्मीद है कि 48 के लेवल से दोबारा से रिबाउंड होता हुआ 56 तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपने पाक ऑयल फील्ड का पूछा ना। जी सर। जी सर। पाक ऑयल फील्ड सर 570 और 550 रुपए के पास से कहीं से रिबाउंड होता हुआ हमें नजर आ सकता है, जो कि इनिशियल टारगेट 640 का होगा। इस लेवल के दरमियान ट्रेडिंग होती हुई भी कुछ टाइम इसके अंदर नजर आ सकती है। रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर जो है ना वो प्ले करना ज्यादा बेहतर होगा। और सर एक और हपको का भी सर बता दें। हपको के अंदर सर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन अभी बन रही है। ठीक है, और वो कंफर्मेशन हमें एक आध सेशन के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन जाती है ना तो बहुत अच्छी हमें इसके अंदर रैली देखने को मिल सकती है, जो कि 50 रुपीज का अपसाइड का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन इसके अंदर बनते हुए देखने को मिल रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी बिल्कुल हपको के अंदर। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 203 202 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ब्रेकआउट की अगर मैं बात करूँ, ब्रेकआउट लेवल जो होगा वो 211 का हो। ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन अगर हम काउंट करें तो इसका अपसाइड का टारगेट कितना होगा। ये ट्रायंगल का अपसाइड का टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट 56 रुपीज़ का। 56 रुपीज़ अगर हम यहाँ से देखें तो ये यहाँ पे जाके 260 और 65 70 के दरमियान जाके कंप्लीट होते हुए नजर आ सकते हैं। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें। लास्ट टाइम भी जो है वो पावर करेक्शन लेने के बाद इसी लेवल से 200 रुपये के लेवल से रिबाउंड होता हुआ नजर आया था। फिर इसने एक छोटी सी रैली बनाई थी, लेकिन अभी इस ट्राइंगल की रेंज के अंदर ही हमें एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत जल्द जो है इसकी एक्यूमुलेशन जो है वो कंप्लीट होती हुई नजर आएगी और डायरेक्शन इसकी डिसाइड होती हुई नजर आएगी नेक्स्ट। थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। अच्छा, उमेर इलियास अपना सवाल करें। जी, इस्लाम साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एफएफएल का बता दें। एफएफएल मेरी 20.50 की बाइंग है।
इसको क्या देखें आप, मैं होल्ड कर रहा हूँ या फिर कर दूं? सर एफएफएल इंशाल्लाह 18 रुपए के पास से रिबाउंड होता हुआ नजर आ सकता है, और इनिशियल टारगेट जो है वो 20 रुपए का लेवल होगा। 20 रुपए के बाद अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर 22 रुपए के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आएगा। मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल है 23 रुपए के पास। इसका आप वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल है, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि फौजी सीमेंट का, वो इस तरह इसी तरह बिल्कुल जो है ना एफएफएल का भी यहाँ पे मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल है 23 रुपए के ऊपर। 18 रुपए सपोर्ट लेवल है, शॉर्ट टर्म यहाँ से रिबाउंड होता हुआ नजर आ सकता है 20 रुपए 22 रुपए तक। लेकिन 23 रुपए से ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग सस्टेन हो गया ना तो फिर इसके अंदर एक लंबी रैली हमें देखने को मिल सकती है, जो कि 28 रुपए और इवेंचुअली 35 रुपए तक भी देखने को मिलेगी, लेकिन वो 23 रुपए से ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए उसके लिए। सर ये 20 तक आ जाएगा इस वीक में, आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह आ सकता है, बिल्कुल। थैंक यू। और थैंक यू जी। चलो ठीक है। अच्छा जी, जकी साहब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल है वालेकुम सलाम। पंजाब के हवाले से, बैंक ऑफ पंजाब का किस है। सॉरी बीओपी के आवाज। बारे में सर? बीओपी और के सर बारे में पूछना चाह रहे हैं? जी 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 बीओपी के बारे में पूछने जा रहा हूँ, और मेरी बाइंग है सर 39 रुपीज की, तो वो काइंडली थोड़ा ओहो, बताइए। फिर बीओपी काफी आपने ऊपर नहीं ले लिया, बहुत जबरदस्त किस्म की इसके अंदर रैली चली थी, और तकरीबन जो है वो 14 रुपए 13 रुपए के पास से कंटिन्यूसली रैली बनाता हुआ, छोटे छोटे फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ यहाँ पे इसके अंदर रैली देखने को मिली है। लेकिन ये है कि काफी आपकी ऊपर की बाइंग है। मैं आपको स्टॉप लॉस के साथ ही रिकमेंड करूंगा कि 36 रुपए से नीचे का इसका, 35 रुपए से नीचे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखें, और इस रेंज के अंदर प्ले करें 35 और 41 के दरमियान। मैंने व्हाट्सएप किया, तुम दे दो। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, यहाँ पे पेल के हवाले से पूछा गया है, तो थोड़ा सा पेल के हवाले से बता दें। पहल के अंदर हमने जो है वो एक अच्छी एक्यूमुलेशन देखी थी इस रेंज के अंदर। हम्म। यहाँ पे देखें, ये वाली रेंज जो है ना बहुत जबरदस्त किस्म का एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आया था पहले इस रेंज के अंदर। बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिली थी यहाँ पे, लेकिन 48 का ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद जो है बहुत अच्छी रैली इसके अंदर देखने को मिली थी 60 तक। अगर ये है दोबारा से जो है ना वो इसी लेवल को टेस्ट करने आ रहा है यहाँ पे, ये अच्छा। एक लेवल को, अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है यहाँ से 47 के लेवल से ऊपर, हम्म। 4794 के ऊपर इसकी आई थिंक क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 47 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो दोबारा से जो है वो 52 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर 47 से ऊपर सस्टेन नहीं हुआ तो फिर जो है वो हमें इसी बैंड के अंदर जो है वो ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है नेक्स्ट कुछ वीक तक, जो कि 48 और 37 के दरमियान होगा। सही। और जावेद इकबाल, आप अपना सवाल कीजिए। जी, मेरा मेरा क्वेश्चन है ये पीआईए के बारे में कि इसके फ्यूचर के बारे में आप क्या देखते हैं? एआईए के फ्यूचर के अंदर जो है वो सारी जो है ना गवर्नमेंट के ऊपर यार कितने प्राइवेटाइजेशन के सुकून ऊपर का। चीजें रुकी हुई है। ये चीजें जब फाइनल होगी तो फिर जो है ना वो इसके ऊपर एक नई रैली हम देखते हैं कि जैसे ही पीआईए के बारे में कोई न्यूज आते हुए देखने को मिलती है, या ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, या बिडिंग के प्रोसेस के हवाले से कोई भी न्यूज आते हुए देखने को मिलती है, तो पीआईए जो है वो नेक्स्ट डे हमें गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिलती है। वैसे जो है वो साइडलाइन हमें देखने को मिलता है मोस्टली। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट जैसे ही इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आईएमएफ के साथ प्रोग्राम हमारे चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ने आगे एग्रीमेंट किए हुए हैं कि इनको जो है वो बहुत जल्द हम इनको प्राइवेटाइज करेंगे, तो जैसे ही ये चीज़ें फाइनल होगी तो उसके बाद जो है वो हमें कंटिन्यूसली रैली बनते हुए देखने को मिल सकती है इसके अंदर। लेकिन अगर हम टेक्निकली डिस्कस करें ना तो इसके अंदर ट्राइंगल फॉर्मेशन देखने को मिली थी, और बहुत अच्छी इसके अंदर रैली देखने को मिली थी यहाँ पे। उसके बाद ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन बहुत एक अच्छा लंबा अरसा एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आया। उसके बाद जो है वो इसके अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिली 27। और अच्छा ये अब पिछले कुछ दिनों के अंदर भी बहुत अच्छी रैली बनते हुए देखने को मिली थी। ये इसने जो है ना 19 रुपये 20 रुपये का लेवल बड़ा जबरदस्त किस्म का स्ट्रॉन्ग होल्ड किया था, और कंटिन्यूसली जो है वो हमें 2 से 3 अपर कैप लगते हुए देखने को मिले थे, और 28 रुपये के पास से जो है वो इसकी रिजेक्शन देखने को मिली थी। फिलहाल रेंज बाउंड एक्टिविटी इसके अंदर चल रही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब इसके अंदर रैली चली थी 8 रुपये से लेके 32 रुपये 30 रुपये के दरमियान, तो वहां से ये 30 रुपये के पास से रिजेक्शन आई थी। तो फिलहाल जो है वो ये लेवल 28 रुपये और 20 रुपये के दरमियान इसके अंदर ट्रेडिंग
देखने को मिल रही है, तो बेहतर यही होगा कि इसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग रेंज के अंदर प्ले करें, और जैसे ही न्यूज़ आते हुए देखने को मिलती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर प्ले किया जाए। सही, बहुत शुक्रिया जी। हाँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सर, अब थोड़ा सा मुझे बताएं कल की मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भी सुन रहे थे कि 3 दिन बाद जो है, जो अभी लास्ट के डेज होंगे रोल ओवर वीक के, तो उसमें मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है। तो इस वक्त आपको क्या लग रहा है, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं कि क्या जो है कल की मार्केट के हवाले से? देखिए नादिया, ये मार्केट ने जो है ना बिल्कुल सपोर्ट लेवल को, इस लेवल को लास्ट टाइम जो है ना ये एक अच्छी सपोर्ट लेवल है, और हम्म। मार्केट का यही लाइफलाइन लेवल है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। अगर हम देखें ना, सही। 158,000 और 157,500 जो है ना ये एक लाइफलाइन सपोर्ट कहलाएगा। यहाँ से इस मार्केट को जो है ना वो इस लेवल से ऊपर सस्टेन होना होगा। इस लेवल को मेंटेन करेगी तो फिर मार्केट जो है ना वो दोबारा से सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी। शॉर्ट टर्म अच्छा। बेसिस के ऊपर अगर मैं डिस्कस करूँ ना, तो ये हम्म। एक पैरेलल डाउनवर्ड पैरेलल चैनल चल रहा है 169 से। मार्केट जो है ना छोटी छोटी रिकवरी इंटरडे टर्म्स के ऊपर हमें देखने को मिलती है ना, कि पैरेलल चैनल से सपोर्ट लेके हाँ। रिबाउंड होते हुए देखने को मिलती है इस लेवल से। यहाँ से रिजेक्शन आ जाती है, फिर दोबारा से सपोर्ट ले लेती है, फिर आज हम देखें ना लास्ट मिनट के अंदर यहाँ पे लास्ट मिनट के अंदर देखें बिल्कुल सपोर्ट के पास थी, और यहाँ पे देखें लास्ट मिनट के अंदर हमें जो है वो 39 मिलियन की एक ग्रीन बार वॉल्यूम की बनते हुए देखने को मिली है। तो ये एक छोटी छोटी सपोर्ट लेवल है, लेकिन लाइफलाइन सपोर्ट 158 और 157,000 का लेवल है। ये लेवल मेंटेन हो जाता है तो मार्केट बिल्कुल रिबाउंड हो सकती है, और 163,400 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये लेवल अगर मेंटेन करेगा तो फिर मार्केट दोबारा से 167 और 170 के लेवल को टारगेट करेगी। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर यहाँ से रिबाउंड हो, 163 के लेवल को टारगेट करे, और दोबारा से फिर वहां से करेक्शन आ जाए, छोटा सा एक डेड कैट बाउंस। रोल ओवर के आखिरी 2 दिन ही कल बचे हैं, हाँ। पॉसिबल चांसेस यही है कि मार्केट रिबाउंड हो सकती है, लेकिन इन वर्स्ट केस 157 ब्रेक हुआ तो फिर थोड़ी सी मार्केट में परेशानी होगी। अच्छा, सही, बिल्कुल। और सर, आखिर में जो है कौन से ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिनको आप रिकमेंड करेंगे हमारे नाज़रीन के लिए, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बता दें। टीआरजी को देख लेते हैं। टीआरजी काफी अच्छी एक्यूमुलेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक ट्रायंगल है। की फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। एक अच्छी रैली बनाने के बाद यहाँ से 56 के बाद से एक अच्छी जबरदस्त किस्म की रैली बनी, और उसके बाद जो है वो कंटिन्यूसली ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, इस लेवल को देख देख लेते हैं कि 83 और 84 के पास लेवल के ऊपर क्यों नहीं सस्टेन हो पाया था। हम्म। ये एक इसकी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। यहाँ पे बहुत सही अच्छी है। रैली चली थी 56 से, लेकिन 84 के लेवल से ऊपर क्यों नहीं सस्टेन हो पाया वो हम देख लें। जब इसने यहाँ पे 185 190 के करीब का हाई बनाया था ना, वहां से कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। यहाँ पे देखें, इधर देखें, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, अब दोबारा से जो है वो यहाँ पे हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। ठीक है, ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट यही लेवल इंडेक्स टीआरजी ने टेस्ट किया। तो अब ये जो एक्यूमुलेशन बनाने आया है, यहाँ पे एक्यूमुलेट करने आया है और ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंशाल्लाह इस मरतबा जो है वो इस लेवल को ब्रेक करता हुआ नज़र आ सकता है। रिजल्ट भी इसका जो है वो आने वाला है, हम्म। रिजल्ट के ऊपर काफ़ी डिपेंड होगा। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 70 रुपए के लेवल को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर रहा है ये। 68 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। ठीक। ब्रेकआउट लेवल शॉर्ट टर्म 75 होगा, और मिड टर्म का ब्रेकआउट लेवल 82 का लेवल होगा। ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर जो है वो हम अगर ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग अपसाइड के टारगेट बात करें, 17 से 18 रुपये, जो कि हमें 90 से 92 रुपए के पास जाके कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन 68 के स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्लाइंग सिमेंट की, बहुत अच्छी इसके अंदर जो है वो पिछले 2 दिन से रिजल्ट के बाद जो है वो रैली बनते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन ये एक बैंड के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो लोग टेक्निकली जानते हैं ये फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन है, एक जबरदस्त किस्म की इसके अंदर अपवर्ड मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, और उसके बाद जो है एक्युमुलेशन फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन है। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल है 55 का लेवल। 55 का लेवल अगर सस्टेन हो गया, फिलहाल स्ट्रेटेजी इसके अंदर 42 और 55 का लेवल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी। 55 का लेवल अगर सस्टेन हो गया ना, तो फिर 36 रुपए की इसकी अपसाइड की टारगेट हमें देखने को मिलेगी। जो सही। ये रैली बनते हुए देखने मिली थी ना, तो यही रैली फिर यहाँ से हमें इस वक्त देखने को मिलेगी, जो कि 36 रुपए, हमें 90 रुपए तक जो है वो रैली इसके अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद जो है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना। सही, बिल्कुल। इसके अलावा एडलिंक को भी मैं डिस्कस करूं, एडलिंक भी जो ठीक। है वो बहुत अच्छी फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट
किया उसने और ब्रेकआउट लेवल के पास रिटेस्ट कर रहा है। एक अच्छा लंबा अरसा जो है वो स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग देखो तो ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनी है इसके अंदर, और ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद जो है मार्केट की वजह से प्रेशर भी ले रहा है और यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी 164 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड के जो इसके टारगेट हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है, 70 से 80 रुपीज के अपसाइड के टारगेट हैं। शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस 164 होगा, ठीक है, और ये अपसाइड के टारगेट हम यहाँ से काउंट करें तो 76 के अपसाइड के टारगेट 240 से 250 तक कंप्लीट होते हुए नजर आ सकते हैं। जो इनिशियल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जो इसका रीसेंट हाई लेवल था 220 और 225 का लेवल है। मिड टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 150 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा और ट्रेडर के लिए 164 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका, सर जैफा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।